हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस कंसल्टेंट। जैसे कि दोस्तों, मैं हर बार कुछ नया लाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ और जिसमें आपको मैं बताती हूँ कि कैसे आप अपनी सेहत का ध्यान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। और आप कैसे अपने हेल्थ की प्रॉब्लम्स जो है वो जल्द से जल्द और आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरे कुछ वीडियोस में मैं बताती हूँ आपको कि आप कैसे आपके बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो भी है आपका वो सेल आउट कर सकते हो। और उसके बाद कि आप अपने कारोबार में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो एक टॉपिक की इसके ऊपर है कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को सेलिंग कर सकते हो और अपने बिजनेस को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। सबसे पहली बात कि आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। सबसे पहले बात, बिकॉज अगर आप प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपको आखिर करना है तो क्या करना है। सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट द गोल। आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। आपको मतलब जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। बट आपको कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो सेलिंग के लिए यूज़फुल रहेगी। इसके लिए आपको प्रोडक्ट की जो है वो जिसे हम कहते हैं कि पहले आपको प्रोडक्ट की चॉइसेस बनानी होगी कि आप ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो क्या, या फिर आप मेडिकल प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो क्या, या फिर वेजिटेबल प्रोडक्ट्स जिसे हम कहते हैं वो आप बेचना चाहते हो क्या। मतलब आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको बिजनेस जो है वो किस चीज़ के ऊपर करना है। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द चॉइस एंड उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन कौन से सोर्सेस लगने वाले हैं। आपके बिजनेस अच्छी तरीके से चले, अच्छी तरीके से बैलेंस हो जाए, उसकी ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। इसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी आपको डिसाइड करना है। ये ये भी मैंने सेकंड बात अब आपको बता दी कि आपको क्या क्या करना है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन कौन से नए सोर्सेज की ज़रूरत है जिससे आपका बिजनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके, या फिर प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो सके। और आप जो भी कुछ सर्विस कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को दे रहे हो वो बेहतर तरीके से चले और दिन ब दिन ग्रो हो जाए। तो आपको ये भी देखना है। एंड उसके बाद कि आपको रॉ मटेरियल जो है वो आपको आपके अगर आप प्रोडक्ट खुद बना रहे हो तो आपको प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल लगने वाला है, जैसे रॉ मटेरियल हम कहते हैं कि कोई चीज़ बनाने के लिए जो कुछ सामान लगता है वो भी आपके बिजनेस में या फिर कंपनी में या फिर आपके शॉप में वो प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए, ताकि आप जल्द से जल्द बना के कस्टमर्स के पास पहुंचा सको। तो आपको यह भी बात याद रखनी है। और इसके लिए मैंने आपको कहा कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन कौन से सोर्सेज की ज़रूरत है। और डिसाइड करने के बाद आपको उसका प्रॉपर बैलेंस भी रखते आना चाहिए ताकि आप टाइम पे ही गड़बड़ी ना हो जाए और क्लाइंट्स जो है वो आपके हाथों से ना चला जाए। तो ये भी बात आपको करनी है। ये तो मैंने आपको बता दी सेकंड वर्ड। दैन उसके बाद अगर आपको मैन पावर की ज़रूरत है आपके कंपनी के लिए, आपके बिजनेस के लिए, तो आपको उसकी तरफ भी बहुत ध्यान देना है कि आपको प्रॉपर और राइट एम्प्लॉयज़ की ही सिलेक्शन करनी है ताकि आपका जो बिज़नेस हो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो आउट हो जाए। और मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको कैसे एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से चॉइस करना है, मतलब राइट एम्प्लॉयज़ की चॉइस करनी है। और आपको उनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी है और जिससे आपका जो बिज़नेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो जाए। मैं किसी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि ताकि आपको राइट पर्सन चॉइस करने में दिक्कत ना हो जाए। और आप उस एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस भी कर सको।
तो मैंने तीसरी बात आपको बता दी कि यू हैव टू चॉइस योर मैन पावर और पर्सन प्रॉपरली फॉर योर बिजनेस, ताकि आपका बिजनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से चल सके और आसमान की जो ऊंचाइयाँ है वो आपका बिजनेस वो छू ले। देन उसके बाद आपको फाइनेंशियल जो 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 है कंडीशन वो भी देखनी है कि अगर आप शॉप चला रहे हो या फिर बिजनेस आप चला रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत है और इसके लिए आपको क्या क्या फाइनेंस की ज़रूरत है, वो भी आपको प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल करना होगा। तो ये भी मैंने आपको बता दी कि आपको फाइनेंशियल सिचुएशन जो 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 है उसको ध्यान में रख के ही हर एक कदम आपको उठाना है। और मैं तो कहती हूँ कि पहले आपको स्टार्टिंग जो है वो डायरेक्टली बड़ी जंप ना लेके आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपने नया शॉप चालू किया होगा, कंपनी अगर चालू की होगी हो तो आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेना है। मैं तो कहती हूँ मतलब कि आपको पहले थोड़ी सी क्वांटिटी में डेवलप करना है और आपको धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि आपको कंपनी का बाकी का भी फाइनेंशियल कंडीशन आपको देखनी होती है, प्रोडक्ट की भी ब्रांडिंग वगैरह करनी होती है। इसके लिए आपको स्लोली स्टेप पे चलना है और उसके बाद एक कंडीशन आपको ऐसे आ जाएगी कि आपको बैलेंसिंग जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन हो जाएगी। लेकिन आप अब एक साथ ही अगर आप चालू कर दोगे तो हो सकता है कि आपको बिजनेस में लॉस होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। तो ये भी मैंने आपको बताया। और सबसे बड़ी बात कि अप्स एंड डाउन्स जैसे इंसान का पार्ट होता है लाइफ का, वैसे ही अप्स एंड डाउन्स आपके बिजनेस में भी आ सकते हैं। हो सकता है कि कभी आपका जो बिजनेस है वो बहुत बहुत ज़्यादा चले, हो सकता है कभी कभी आपका बिजनेस थोड़ा सा ही चले और कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आएगी कि आपको लगेगा कि आपने जो डिसीजन लिया है बिजनेस का वो रॉन्ग लिया है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहली बात ये तो बताना ही चाहती हूँ कि आपको इन तीनों सिचुएशंस में भी आपको सब्र नहीं खोना है। मतलब क्या कि जैसे हम कहते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स है, पूर्वज है, वो हमेशा उनकी एक बात होती है कि अगर आपकी बहुत बड़ी ऊंचाई छू जाओ तो आपको बहकना नहीं होता है। मतलब क्योंकि आपको उसका घमंड नहीं रखना होता है। और उसी तरीके से अगर आप बिजनेस में भी पूरी तरह से ग्रो हो जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो जाओ, तो आपके अंदर ऐसा नहीं आना चाहिए कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा बिजनेस तो एकदम फटाक से चल रहा है एकदम। और इसके लिए इसके लिए आपको आपका जो मतलब ध्यान जो है आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। आपको हाँ भले ही उसको एंजॉय करना है, लेकिन आपको उसके साथ साथ बैलेंसिंग भी बनानी है, आपको डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना है। तो और अगर आपका बिजनेस थोड़ा सा धीमा चल रहा है तो तभी भी आपको उस वक्त सब्र रखना है। और वो कहते हैं ना कि सब्र से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, या फिर सब्र का फल मीठा होता है। तो ये बात भी जाहिर सी है कि आपको उस वक्त भी सब्र भी रखना है, बट उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कैसे हो जाए। और यहाँ पे मैं आपको सब्र रखना मतलब डायरेक्ट ये नहीं कह रही हूँ कि आपको रुक ही जाना है, बट आपको ये भी देखना है कि आपको आपका बिजनेस जो है वो थोड़ा सा धीमा अगर चल रहा है तो वो ज़्यादा ग्रो कैसे हो जाए। बट वो धीमा चल रहा है, इसके लिए आपको टेंशन में नहीं आना है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये बात हर बिजनेस मैन जो है उसके लाइफ में आते ही आते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो बिजनेसमैन हो। तो आपकी भी लाइफ में अगर आएंगी तो वो भी कुछ बड़ी बात नहीं है। और आपको अगर कभी कभार ऐसा भी हो गया कि आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो कुछ
कुछ दिनों में भी आपको वही करना है कि सब्र रखना है, और आपको देखना है कि कहाँ पे कुछ गलत हो रहा है क्या, जिसकी वजह से मेरा धंधा रुका हुआ है, या फिर यू हैव टू जस्ट टेक प्रॉपर गाइडेंस। आपको बाकी लोगों की गाइडेंस की ज़रूरत है, बट आप गाइडेंस ऐसे लोगों से ले लो जो आपके फील्ड के बारे में माहिर हो। मतलब क्या कि आप गाइडेंस ऐसे ऐसे लोगों से लो जो जिसने खुद ने बिजनेस किया है या फिर वो कर रहा है, उसे बिजनेस की नॉलेज है। क्योंकि अगर आप किसी अलग इंसान से अगर बिजनेस का गाइडेंस लोगे या फिर निगेटिव लोगों से अगर लोगे, तो जाहिर सी बात है वो कुछ सोल्यूशन तो नहीं बताएंगे, बट वो आपको और निगेटिविटी के स्तर पर ले जाएंगे। और इसके लिए वो कहते हैं ना कि सराउंड योरसेल्फ बाय पॉजिटिव पीपल्स, बिकॉज इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो है वो पॉजिटिवनेस आ जाती है अकॉर्डिंग टू द साइंस लॉ। ओके, और वैसे ही आपको क्या करना है कि आपको उस समय में देखना है कि आपका बिजनेस कहाँ पे गलत तरीके से हो रहा है, क्या कमियां हैं उसमें, और आपको ऐसे इंसान का गाइडेंस लेना है जो बिजनेस में माहिर भी हो और वो आपको सच्ची में साथ देने की कोशिश कर रहा हो। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि अप्स एंड डाउन्स में आपको डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना है, प्रॉपर तरीके से आपका बिजनेस जो है वो चालू ही रखना है। तो ये तो मैंने आपको कुछ बता दिया। देन आपको रेवेन्यू प्लान्स वगैरह भी बनाने हैं। देन आपको प्रॉपर तरीके से आपको जो टाइमिंग शेड्यूल है वो भी आपको प्रॉपर तरीके से रखना है कि आप अगर आपने डिसाइड किया है किया है कि आप शॉप की जो स्टार्टिंग है वो 9 o'clock से करोगे, तो आपको 9 o'clock को ही करना है। मतलब आप उससे जल्दी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको उससे देरी नहीं करनी है, बिकॉज कस्टमर्स को एक आदत लग जाती है दोस्तों की नहीं 9 बज गए, अगर उसे कुछ सामान चाहिए वगैरह होता है तो वो पहले से माइंडसेट बना लेता है कि नहीं वैसे भी 9 बज गए हैं, सामने ही दुकान है, मैं वहीं से ले लेता हूँ, वैसे भी वो चालू ही होगी। तो इसके लिए आपको प्रॉपर टाइमिंग में जो है आपको बिजनेस में रहना है, और आपको वहाँ पे टिकना भी है सबसे पहली बात, क्योंकि अगर आप वहाँ पे रहोगे ही नहीं तो प्रोडक्ट हो किस जो चांसेस है वो कम ही हो जाएगा। देन आफ्टर यू हैव टू कम्युनिकेट विथ पीपल्स, आपको लोगों के साथ जो है आपको बातचीत करनी होगी, चाहे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे भी हो। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे आप लोगों के साथ बातें करोगे, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल वैसे डेवलप हो जाएगी। बट आपको लोगों के साथ बैठना होगा, उनसे बातें करनी होगी, आपको पब्लिसिटी जिसे हम कहते हैं, आपको खुद के प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताना होगा। यू हैव टू मेक द पब्लिसिटी। आपको प्रोडक्ट एक बार होने के बाद आपको अपने इसका जो है शॉप का या फिर बिजनेस का जो है वो प्रचार करना है। अब आप वो ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हो, ऑफलाइन तरीके से कर सकते हो, और माउथ पब्लिसिटी भी आप कर सकते हो। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको क्या करना है ना। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्त, अगले वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अदर्स कीप शाइनिंग ब्राइटनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।